नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की याचिका पर जारी किया नोटिस। स्थानांतरण याचिका को मुख्य याचिकाओं के साथ जोड़ने का आदेश। ईडी के समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में कहा, प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान बना जन आंदोलन। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने मुहर्रम के मद्देनजर सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने का दिया निर्देश। अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में कल हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का जताया पूर्वानुमान। राज्य में अब तक मानसून की बारिश 46% कम। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की नई स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। एजेंसी ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत ने स्थानांतरण याचिका को नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग वाली मुख्य याचिकाओं के साथ जोड़ने का आदेश दिया, जिन पर 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। ईडी के समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए दायर याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में आज सुनवाई हुई। मामले में ईडी की ओर से एक बार फिर से कोर्ट से समय की मांग की गई। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए एक और मौका दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की ओर से राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज रामगढ़ जिले में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अन्य भाजपा नेताओं के अलावा राज्यसभा में पार्टी के सचेतक दीपक प्रकाश और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल भी शामिल हुए। इस दौरान लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंडल अध्यक्षों को सम्मानित किया। इस मौके पर श्री प्रकाश ने विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प दोहराया। दुनिया की एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी हम करते हैं। इसलिए आने वाला विधानसभा का चुनाव झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के आकांक्षा के प्रतीक भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने का काम करेगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल अभियान न रहकर अब पूरे देश में जन आंदोलन बन गया है। गिरिडीह में उनके सम्मान में चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सभी लोगों से कम एक पेड़ लगाने की उन्होंने अपील की। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है एक पेड़ मां के नाम। हम सभी जानते हैं जिस तरह पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और उसके वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं और परेशानी हर किसी की हो रही है। तो हम आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उस और भी अपने आप जहाँ भी कार्य क्षेत्र है, प्लांट है, तो वैसे जगहों पे भी वृक्षारोपण और उसके अलावा भी क्योंकि CSR का भी होता ही है, तो उसके माध्यम से भी अगल बगल गाँव वालों को भी कहीं हम प्रोत्साहित करें और उनके माध्यम से भी पेड़ लगवाने का काम करें। राज्य के मंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी स्थित शिव मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर का निर्माण कराने की घोषणा की है। आज भगवान जगन्नाथ की वापसी रथ यात्रा में शामिल होने के बाद श्री सोरेन ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने आज पुलिस मुख्यालय में मुहर्रम पर राज्य में विधि व्यवस्था के मद्देनजर समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीजीपी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने सभी जिलों में एसएसपी और एसपी को सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एडीजी संजय आनंद लाटेकर, आईजी अमोल वेणुकांत होमकर, आईजी प्रभात कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर में 22 जुलाई से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के मद्देनजर आज इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में संताल परगना बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आयुक्तों के अलावा दोनों राज्यों के कई डीएम और एसपी शामिल हुए। बैठक के बाद संताल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद दादेल ने पत्रकारों को बताया कि कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यह निर्णय लिया गया कि आगामी श्रावणी मेला को कैसे सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। इसके लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिहार के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स आए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। डिविजनल कमिश्नर से लेकर DIGs, DM, SPs 3-4 जिलों के आए। तो यही निर्णय लिया गया कि इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा और सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए और इसके साथ ही क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग बहुत अच्छे ढंग से रखेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। हजारीबाग पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ संयुक्त अभियान में लगभग 6.5 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर जब्त किया है। इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हजारीबाग के सदर SDPO कुमार शिवाशीष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई। उन्हें रोक के हमने विधिवत उनकी तलाशी ली तो हमें ये पता चला कुल 4 किलो 80 ग्राम ब्राउन शुगर को हमने जब्त किया। इसके अलावा जो 6 अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार किया गया और हमने जो स्विफ्ट गाड़ी थी और जो 2 बाइक थे उन्हें भी सीज किया है। इसमें आगे और अनुसंधान करेंगे कि इसके लिंकेजेस कहाँ से आ रहे हैं और इसकी जो रेट का कॉस्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका जो हम अनुमान लगा वो 6 करोड़ 50 लाख का अनुमान है। कोडरमा में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से आलू चिप्स प्लांट लगाया गया है, जिसका संचालन महिला किसान समूह करेगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। भारत सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कोडरमा के झुमरी तेलैया स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में स्थापित आलू चिप्स यूनिट महिला किसानों के लिए बेहतर आमदनी के साथ साथ स्वावलंबन की राह भी आसान करेगा। जिला प्रशासन की ओर से DMFT फंड से तकरीबन 1.5 करोड़ की लागत से यहां आलू चिप्स यूनिट का स्थापना किया गया है। दरअसल कोडरमा जिले के तकरीबन सभी प्रखंडों में आलू का बेहतर उत्पादन होता है, जिसके कारण यहाँ आलू की खपत को देखते हुए आलू चिप्स प्लांट की स्थापना की गई है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि आलू चिप्स यूनिट लग जाने से यहाँ के किसानों को उनके उत्पादन का 10 गुना ज्यादा लाभ मिल सकेगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। गिरिडीह के प्रधान जिला जज मनोज कुमार और उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने आज जिले के सरिया प्रखंड में अनुमंडलीय न्यायालय और जेल निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रधान जिला जज ने कहा कि सरिया में अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना होने से लोगों को न्यायिक मामलों में गिरिडीह नहीं जाना होगा। इधर उपायुक्त ने सीओ को जमीन की विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में आज हुए एक बस और टेम्पो के बीच दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण उग्र हो गए और उन्होंने बस को आग लगा दी और बस चालक को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। चालक को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स में भर्ती कराया गया है। और अब मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से मानसून की सक्रियता में कमी आ सकती है और तापमान में वृद्धि की संभावना है। विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक मानसून की बारिश 46% कम हुई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की याचिका पर जारी किया नोटिस। स्थानांतरण याचिका को मुख्य याचिकाओं के साथ जोड़ने का आदेश। ईडी के समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में कहा, प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान बना जन आंदोलन। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने मुहर्रम के मद्देनजर सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने का दिया निर्देश। अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में कल हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का जताया पूर्वानुमान। राज्य में अब तक मानसून की बारिश 46% कम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।